हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद राहुल टंडन। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सिंपली बहुत ही कम वर्ड्स में कि अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग में न्यू हो, आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे लर्न कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। स्पेशली क्योंकि आई एम एन ऑप्शन ट्रेडर, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की चीज़ें आप कैसे लर्न कर सकते हो एंड कैसे आप धीरे 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 करके अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर इज, मैं किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो इंटरेस्टेड है उन्हें अपना पैसा उसमें डालने से पहले क्या क्या चीजें सीख लेनी चाहिए ताकि उनका कभी बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस करते हैं। ओके, तो आप 90% में ना आओ लॉन्ग रन में, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बिकॉज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में व्हाट इज बाय एंड व्हाट इज सेल। ओके, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि बाय क्या है और सेल क्या है, ट्रेडिंग में बाय और सेल क्या होता है। ओके, तो वो चीज आप सीख लो अगर नहीं आता तो। उसके बाद दूसरी चीज, बाय सेल करने के बाद स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, मैं वन वन लाइन में बताते हुए जाता हूँ ये चीजें ताकि आपको आसानी रहे, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, आपको सिर्फ वन लाइन नहीं सीखनी है, आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ वन वन लाइन बताऊंगा। बिकॉज मैं हर हर टॉपिक पे एक अलग वीडियो बन सकती है, तो मैं एक वीडियो में सारे टॉपिक नहीं बता सकता, तो वन वन लाइन में बताता हूँ। ओके, सो व्हाट इज स्टॉप लॉस। मान लो आपने कोई ट्रेड ली और उस ट्रेड में आपके दो टाइप के ऑर्डर चल सकते हैं ट्रेड के एग्जीक्यूट होने के बाद। एक ये कि आपको जब आपको लॉस हो रहा है तो कहाँ पे आपको लॉस लेके एग्जिट करना है, एंड दूसरा उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, एंड दूसरा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, दैट इज टेक प्रॉफिट। नेक्स्ट इज, ये कोई बताता नहीं है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी ब्रोकर यूज करते हो, ज़ेरोधा यूज करते हो, एंजल वन यूज करते हो, अपस्टॉक्स यूज करते हो, ग्रो यूज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए आपके ब्रोकर में कहाँ से जाके ऑर्डर बाय करते हैं, कहाँ से जाके सेल करते हैं, कैसे पार्शियल एग्जिट लेते हैं, कैसे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। ओके, अगर आपको कुछ चीजें अपने वॉच लिस्ट में डालनी है तो वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आप गेट यूज टू योर ब्रोकर। ओके, वो कैसे होगा, देखो ऑर्डर्स तो आप डाल सकते हो ना नॉर्मली भी जाके, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको लाइव मार्केट में डालने हैं। ऑर्डर कैसे डल रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपको सीखना पड़ेगा अपने ब्रोकर में। हर ब्रोकर की गाइड भी होती है, गाइडलाइन भी होती है, गाइडलाइन की एक एफएक्यूज होते हैं, गाइडलाइन होती है, उसको भी आप देख सकते हो। तो ये स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है लोग बाय की जगह सेल कर देते हैं, सेल की जगह बाय कर देते हैं, गलत क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनको बाद में पता लगता है अरे यार ये तो ब्रोकर में ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो उससे उनके उस टाइप के जो उस चीज से जो लॉसेस होते हैं वो बच जाते हैं, ऐसा होता है। तो वो चीजें अवॉइड करने के लिए जो होती है ना सिली मिस्टेक्स को एक्चुअल ट्रेडिंग में अवॉइड करने के लिए पहले गेट यूज टू योर ब्रोकर। ओके, हाँ, सो थर्ड स्टेप इज, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, सो ऑप्शन ट्रेडिंग में वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और बेसिक में सबसे पहले आपको देखना है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं। ओके, तो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में या किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी की अगर हम बात करें, तो अभी करंटली निफ्टी 20,960 के आसपास है। ओके, तो निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं 50 पॉइंट्स की के मल्टीपल में होते हैं। ओके, सो अभी निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो 20,950, 21,000, 21,050 इसके स्ट्राइक प्राइस होंगे, तो वो स्ट्राइक प्राइस होता है कि कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी 21,000 है, तो 21,010 का आप कॉल या पुट नहीं ले सकते, 21,000 या 21,050 का लेना पड़ेगा आपको, तो वो होता है स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद आता है कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ओके, तो बेसिक टर्म्स में कॉल वो होता है जो डिफाइन करता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसका प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, एंड मार्केट अगर नीचे आ रहा है उसका प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, तो वो पुट होता है। मींस अगर आप कॉल लोगे तो आपको मार्केट के ऊपर जाने में प्रॉफिट होगा इंडेक्स के, पुट लोगे तो नीचे जाने में प्रॉफिट होगा। इसमें और भी ज्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल। उसके बाद ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, इसकी मेरी एक अलग से वीडियो भी है। ओके, सो ऑप्शन ग्रीक्स जो बेसिक ग्रीक्स होते हैं वो होते हैं थीटा, गामा और वेगा। ये आपको पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आपके स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं उसमें एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, और ओटीएम क्या होता है। तो एटीएम एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो निफ्टी में 20,000 है,
ठीक है। एंड तो 20,000 जो हो गया वो एट द मनी हो गया, कॉल पुट दोनों के लिए। कॉल के लिए 20,000 से नीचे इन द मनी, 20,000 से ऊपर पुट आउट ऑफ द मनी। पुट के लिए 20,000 से ऊपर आपका हो गया इन द मनी एंड नीचे हो गया आउट ऑफ द मनी। तो ये होता है आपका एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। उसके बाद विक्स और वोलेटिलिटी। तो एक इंडिया विक्स, एक इंडेक्स और भी होता है, सॉरी इंडिया विक्स एक चीज होती है जो बताता है कि कितना वोलेटाइल है मार्केट, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिकॉज विक्स अगर बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ते हैं, एंड विक्स अगर नीचे आता है तो मार्केट प्रीमियम्स नीचे जाते हैं। तो मान लो आज आपने कोई पोजीशन ली है जिसका स्ट्राइक प्राइस 20,000 है, इन द मनी में आपने लिया है, कल को विक्स गिर गया 2%, तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा प्रीमियम उतना ऊपर नहीं जाएगा। तो विक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसकी स्टडी भी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं, लोगों को ये भी नहीं पता होती ढंग से, बट ये एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये जरूर पढ़ना अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो। उसके बाद आता है प्राइस एक्शन एंड चार्ट। ओके, सो आपको लर्न करना है कि आप कैसे चार्ट्स को रीड कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, चार्ट्स में ना कैंडल्स बनती हैं। ओके, कैंडल स्टिक चार्ट की बात कर रहा हूँ मेनली मैं। ठीक है, तो चार्ट में ना कैंडल्स बनती है, हर कैंडल का ना कुछ नेम होता है, राइट। तो कैंडल है तो ग्रीन होती है या रेड होती है, दो ही कलर होते हैं कैंडल के। ठीक है, तो कैंडल ग्रीन है तो क्यों है, बताओ, कैंडल ग्रीन है तो क्यों है। कैंडल ग्रीन तब होती है जब कैंडल जिस प्राइस पे ओपन हुई है उसके ऊपर क्लोज हुई है, और जब इस प्राइस पे ओपन हुई है उसके नीचे क्लोज हुई है तो वो रेड होती है। ये ग्रीन और रेड को सिग्निफाई करता है। अब डिफरेंट टाइप की कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना कि कैंडल्स जो बनी है, आप किसी भी दिन का चार्ट खोल लो 5 मिनट्स का, और उसमें मान लो 5 मिनट्स के चार्ट में आपने 20 कैंडल्स देखी, तो उस 20 कैंडल में हर कैंडल को क्या क्या बोलते हैं वो आइडेंटिफाई करना सीखो। ठीक है, लाइक हैमर होता है, दोजी होता है, ड्रैगन फ्लाई दोजी होता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर होता है, 3 वाइट सोल्जर्स होते हैं, 3 ब्लैक क्रोज होते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना सीखो। ठीक है, और ये देखो कि जो थर्ड स्टेप है कि कैंडल क्या सिग्निफाई कर रही है। अगर एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसमें विक नहीं है, तो वो सिग्निफाई कर रही है कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जा सकता है। ठीक है, वो चीज है। उसके बाद अब आपको देखना है कि देखो मार्केट आज 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 मार्केट ने डे में ग्रीन कैंडल बनाई अच्छी, तो वो सिग्निफाई कर रहा है कि कल भी हो सकता है फॉलो थ्रू आए और मार्केट ऊपर ही जाए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो सिर्फ कैंडल्स देख के, अभी ट्रेडिंग नहीं करनी कि क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने सीखा है कि इससे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्या अगले दिन वो हुआ। क्या 5 मिनट वाली कैंडल से जो मैंने आइडेंटिफाई करा और अगली 5 मिनट की कैंडल में वही हुआ या नहीं हुआ। तो वो चीजें, प्राइस एक्शन, कैंडल्स, ये सब चीजें देखो। प्राइस एक्शन अलग चीज होती है, ठीक है, कैंडल्स अलग चीज होती है। ठीक है, इन दोनों चीजों को देखो, कैंडल्स से ही हमारा प्राइस बनता है कि जब कैंडल बताती है कि अगर मान लो ग्रीन कैंडल है तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। तो वो चीजें उसको कोरिलेट करने की कोशिश करो। हम्म, ये इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, इस साल में जितना मुझे याद है, निफ्टी ओपन हुई थी दिसंबर में, निफ्टी 18,000 80 888 कुछ गई थी, उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई इस साल 16,800 तक। उसके बाद मार्केट 16,800 से ऊपर गई, कहां तक गई, वो गई 20,000 तक, ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट से रह गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 16,800 अब एक सपोर्ट है, बिग सपोर्ट, ईयरली कैंडल में अगर आप देखो तो। और फिर 20,000 से नीचे आई मार्केट, फिर 19,300 या 19,250 तक, वहां से फिर रिवर्स हो गई 20,200। ठीक है, बिकॉज 20,000 एक रेजिस्टेंस बन गया था, तो वहां से मार्केट फिर रिवर्स हुई, एंड फिर आई वो, फिर उसने अपना सपोर्ट तोड़ा, जब उसने सपोर्ट तोड़ा 19,300 का, तो वो गई 18,850 तक, और वहां से वो रिवर्स होके फिर आई अब जो जहां चल रही है 21,000 के आसपास। तो अभी रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट में कोई, क्योंकि ये वाले लेवल्स कभी आए नहीं है। जिस जिस लेवल मार्केट कल क्लोज हुई है उस लेवल में मार्केट कभी क्लोज नहीं हुई, तो रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट्स है। तो ये डेली में भी होते हैं सपोर्ट्स, ये तो ईयरली हो गया या मंथली हो गया, लेकिन डेली में भी सपोर्ट्स होते हैं कि डेली ट्रेंड में मान लो मार्केट ओपन हुई, कल मार्केट मान लो ओपन होती है निफ्टी मंडे को, और मंडे को नीचे आके मार्केट अभी 20,960 है ना, मान लो 20,800 तक आती है नीचे, और वहां से रिवर्स होके फिर चले जाती है ऊपर, तो 20,900 अब एक सपोर्ट हो जाएगा। ठीक, तो वो चीजें आप देखो। ठीक, और इसमें एक पॉइंट और भी है, एक होता है आपका ओपन इंटरेस्ट।
इसे हम ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट से आप पता लगा सकते हो कि सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन चेंज होती है किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले इंडेक्स की, उसमें कॉल साइड या पुट साइड और कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स होते हैं। वहां से भी पता लग जाता है कि कितना सपोर्ट है कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, ज्यादा ज्ञानी बनने की नीड नहीं है, जो वहां दिख रहा है उसको मान लो, 90% टाइम वो ट्रू होता है। ठीक है, सो डोंट जज द मार्केट, जस्ट ट्रेड व्हाट यू सी। इफ यू आर सीइंग कि यहाँ पे सपोर्ट है, 20,000 पे सपोर्ट है, तो 20,000 पे जब मार्केट आने का वेट करो, वहां पे जाके अपनी बुलिश पोजीशन बनाओ। सपोर्ट टूटता है स्टॉप लॉस लो, सपोर्ट नहीं टूटता है होल्ड द पोजीशन। ओके, उसके बाद आता है मार्केट के साइकिल्स एंड टाइप्स। जैसे मैंने बताया मार्केट पहले 18,000 फिर 850 गई, फिर 20,000 गई। तो मार्केट के ना साइकिल्स होते हैं डिफरेंट, तो ईयरली साइकिल्स होते हैं, मंथली साइकिल्स होते हैं। ठीक है, तो आप जब आप जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे, आप डिफरेंट टाइप के मार्केट साइकिल्स सीखते जाओगे। ठीक, तो मार्केट या तो ट्रेंडिंग होती है, जैसे अभी मार्केट ट्रेंडिंग चल रही है, ऊपर जाए जा रही है, ठीक है, नीचे नहीं गिर रही है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग ऊपर की साइड भी हो सकती है, नीचे की साइड भी हो सकती है। हो सकता है मार्केट नीचे की साइड, जिसे अब बियरिश बियरिश ट्रेंड बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड होता है, बियरिश ट्रेंड होता है। हो सकता है मार्केट जैसे कोविड मार्केट पहले नीचे गिरी थी तो बियरिश ट्रेंड था, फिर मार्केट ऊपर गई थी तो वो बुलिश ट्रेंड था। राइट, तो अगर मार्केट रोज बड़े बड़े कैंडल बनानी है तो मार्केट ट्रेंडिंग है। अगर मार्केट एक ही रेंज में फंसी हुई है, 100 200 300 पॉइंट के मीन 2-3% के रेंज में फंसी हुई है पूरे महीने में, तो वो रेंज बाउंड मार्केट होती है। और मार्केट ऊपर भी जा रही है, फिर नीचे भी गिर रही है, फिर ऊपर जा रही है, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसे वोलेटाइल मार्केट बोलते हैं। अब ये चीजें देख के, आप कैंडल्स देख के ये आइडेंटिफाई करो कि मार्केट आज ट्रेंडिंग है या आज मार्केट रेंज बाउंड थी। ये चीजें आइडेंटिफाई करना सीखो। अभी तक यहाँ पे कहीं भी आपने ट्रेडिंग नहीं करी है, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, इतना पढ़ लिया ना, उसके बाद भी ट्रेडिंग नहीं करनी। उसके बाद आप क्या करो, एक वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनवाओ। ठीक है, वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट में और बैक टेस्टिंग टूल बहुत फ्री आते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल ट्रेडिंग में आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, बैक टेस्टिंग टूल में आप मार्केट बंद होने के बाद मार्केट को अपने लिए दोबारा से रिप्ले करके ट्रेडिंग कर सकते हो कि आपने कहाँ गलती करी थी, वो सीखने के लिए। ठीक है, तो वर्चुअल ट्रेडिंग करो एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स, मैं ये रिकमेंड करूंगा। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप एक्चुअली में कितने पानी में हो, आपने कितना सीखा है, आप प्रॉफिट करते तो कितना करते, लॉस करते तो कितना करते। बस क्या है कि वर्चुअल ट्रेडिंग में साइकोलॉजी काम नहीं करती हो कि आपका एक्चुअल पैसा नहीं होता, ना एक्चुअल आता है ना एक्चुअल जाता है। लेकिन आपकी जो रुकी मिस्टेक्स हैं, जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं, वो आप नहीं करोगे एक्चुअल ट्रेडिंग में, जो आप वर्चुअल ट्रेडिंग में अगर आप सीख जाओगे तो। और दिन में 2 ही पोजीशन लो, उससे तो मत लो। और बैक टेस्टिंग करो ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट, मींस ट्रेंडिंग मार्केट में भी, वोलेटाइल में भी, और साइडवेज मार्केट मींस रेंज बाउंड मार्केट में, सब में बैक टेस्टिंग करके देखो कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट। देखो यार, आप कोई कार कार लेते हो, उसका इंश्योरेंस कराते हो ना, क्यों कराते हो? कल को कार कहीं पर आपकी कोई इम्पैक्ट आ जाए कार पे, या कार आपकी कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए छोटा मोटा, उसमें डेंट पड़ जाए, तो आपको इंश्योरेंस मिल पाए। वो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है कार का। राइट, आप खुद का भी हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, रिस्क मैनेज करते हो, तो ट्रेडिंग में क्यों नहीं? ठीक है, तो मैं तो सिंपली बता रहा हूँ, कोई ज्यादा यहाँ पे ज्ञान नहीं पेल रहा, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आपकी एटलीस्ट इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि आप 100 डेज तक मार्केट में सरवाइव कर सको। अगर आप रोज भी लॉस करो तो, अगर आप रोज भी लॉस करो तो 100 डेज तक सरवाइव कर सको, इतनी कैपिटल होनी चाहिए आपकी, तब ट्रेडिंग में आना, वरना मत आना। ठीक है, इतनी कैपिटल होनी चाहिए आपकी कि एटलीस्ट 100 डेज तक आप लॉस कर सको, इतना आपको अपना मैनेज करके जाना चाहिए रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 1 लाख रुपए कैपिटल है और आपको 100 डेज ट्रेडिंग करनी है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 100, तो आपका 1,000 रुपए का एक दिन का रिस्क हो रहा है। तो आप चाहे एक दिन में 10,000 की ट्रेड लो, 20,000 की लो, या 1 लाख की लो, लेकिन 1,000 लॉस पे काट दो, उससे इसको स्टॉप लॉस ले लो, तभी आप 100 डेज तक रोज लॉस करोगे। तो आप पूरी 1 लाख कैपिटल को, पूरी 1 लाख कैपिटल को वाइप आउट करोगे। तो ये बहुत जरूरी है। ये लोग बहुत बाद में सीखते हैं, मैंने भी बहुत बाद में सीखा, पर ये सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये ट्रेडिंग का ना सबसे बेस्ट बेस्ट टिप है ट्रेडिंग का, ये सीख जाएगा ना, जो वो जो जितना लंबा सर्वाइव करेगा ना इसमें, वो ही प्रॉफिटेबल बनेगा, नहीं तो कोई और नहीं बन सकता इसमें। अगर आपकी कैपिटल कम है, अब लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो है ही नहीं 1 लाख कैपिटल, मेरे पास तो 10,000 कैपिटल है, तो कोई बात नहीं, रोज ट्रेड करने की नीड ही नहीं है। बड़े इवेंट्स आते हैं, ठीक है, हर 2 महीने में कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी आती है, फेड की पॉलिसी आती है, उन वाले इवेंट्स पे ट्रेड करो। एक महीने में 2 बार ट्रेड करो। राइट, वहां पे भी रिस्क अपना मैनेज करो। ठीक, बस वैसे करके ट्रेड करो। अगर आ, आपकी कैपिटल कम है तो देखो, मार्केट में ना यार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो मेरा थर्ड पॉइंट है कि एक्सपेक्ट
वॉस्ट इन द मार्केट। मार्केट ना कोई कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने पोजीशन होल्ड कर रखी है और उसके अपोजिट साइड में मार्केट 10% गिर गया डे में, इंट्रा डे में। ऐसा हुआ है, साल में एक बार हुआ है, 2 साल में एक बार होता है। अब मान लो आपने कोई ऐसी ओपन पोजीशन ले रखी है, इसमें अनलिमिटेड लॉस है, ठीक है, तो मार्केट आपके अपोजिट साइड चली गई और आपने ट्रेड को होल्ड कर लिया कि यार अभी इतना तो नहीं गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल जब अदानी के स्टॉक्स गिरे थे, कितना गिरे थे एक दिन में? 20-20%, ठीक है। तो अब बड़े भी उतने थे, अब जो शॉर्ट करा हुआ था उसका 20%, अगर उसने ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन ली हुई थी, उसका अनलिमिटेड लॉस था, ठीक है। तो ऐसे में आपका इतना लॉस हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी कैपिटल एक दिन में जा सकती है, राइट। तो ऑलवेज प्लेस योर स्टॉप लॉसेस। एंड आपकी पोजीशन अगर ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन सेलर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मैं भी मोस्टली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, पर मैं उनके लिए भी बता दूं ये चीज कि उनकी भी पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए, उसमें एक मैक्सिमम लॉस होना चाहिए कि उससे ऊपर लॉस हो ही ना उन्हें। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस के भी ऊपर चली जाती है मार्केट, आपके स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होंगे। 10 वाला ऑप्शन सीधे 50 जाएगा, आपका 30 पे स्टॉप लॉस है, वो हिट ही नहीं होगा, और फिर वो 500 भी जा सकता है, ठीक है। तो आप 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट करने के लिए बैठ रहे थे और आपका 490 पॉइंट्स का लॉस हो गया। मींस आप प्रॉफिट, अगर आपने एक 1000, अगर आपने 1000 क्वांटिटी को सेल करा है तो आपके 10,000 का प्रॉफिट होता है और आपका 4,90,000 का लॉस हो गया, सोचो। तो इसलिए स्टॉप लॉसेस लगाओ, वहां पे बच जाओगे 90% टाइम। वरना आपकी पोजीशन में हेज होना चाहिए, उससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम लॉस पे आके रुक जाओगे, वहां पे आप कट कर सकते हो। गैम्बलिंग कभी नहीं करनी है, मींस यूलो ट्रेड होती है ना, यू ओनली लिव वंस, एक होती है यूलो ट्रेड, यू ओनली लिव वंस, कि आज सारी कैपिटल लगा दूंगा, जितने बन गए, वो कभी नहीं करना है। ट्रेडिंग में गैम्बलिंग कभी नहीं करनी है, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग इफ यू नो हाउ टू डू इट, ओके। सो गैम्बल कभी नहीं करना है। लास्ट जो चीज है, यार देखो ये चीज ना सीख नहीं सकते आप कहीं पर, ये ना करने से आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है बिल्ड, बिल्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब कैसे होगा? मान लो मेरी कैपिटल 10,000 रुपए है, मैंने 10,000 रुपए की ट्रेड ले ली, उसमें 1,000 रुपए का लॉस आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगेगा यार मेरी 10% कैपिटल चली गई, ठीक है। तो मुझे ना, मैं इम्पेशेंट होने लग जाऊंगा, मेरा दिल तेज से धड़कने लग जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि मेरे को स्वेटिंग होने लग जाएगी, ठीक है। ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए बता रहा हूँ, लोगों के साथ ये होता है, ठीक है। और ध्यान बढ़ने लग जाएगा और कहीं ध्यान नहीं लगेगा उस टाइम पे, आपको कोई आपसे कुछ बोल रहा होगा और आपको सुनाई नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं बिकॉज आपके 10,000 कैपिटल है, आपने 10 की 10,000 की ट्रेड ले ली। सपोज वहां पे आपने 500 रुपए की ट्रेड ली होती, तो मिलता है एक्सपायरी वाले में 500 रुपए में एट द मनी के ऑप्शन मिल जाते हैं। निफ्टी का एक लॉट का साइज 50 होता है, ठीक है। एट द मनी का प्राइस अगर उस टाइम पे 40 रुपए चल रहा है, ठीक है, तो सिर्फ 2,000 रुपए की ट्रेड है, ठीक है। वो तो ले सकते थे ना, वहां पे आपका 200 रुपए का लॉस हो रहा होता। तो कहाँ आपका 1,000 का लॉस हो रहा है, कहाँ आपका 200 रुपए का लॉस हो रहा है? जो आपको 1,000 के लॉस में दुख हो रहा है, वो 200 के लॉस में तो नहीं होगा ना। तो वही चीज है, अगर आपकी ट्रेड लेने के बाद आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको पैनिक फील हो रहा है, तो या तो आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो, या फिर आपका ट्रेड साइज ज्यादा है, ट्रेड साइज रिड्यूस करके देखो। अगर वो फीलिंग नहीं आती है, ठीक है, मींस वो साइज आपके लिए बेस्ट है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है यूट्यूब पे, उसमें मैंने बताया है कि ट्रेड साइज कैसे करें, मैनेजमेंट की अलग से एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया फॉर्मूला कि आप कैसे ट्रेड साइज अपना बना सकते हो, कि आपको कितना साइज लेना चाहिए, वो वीडियो देख लेना आप, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बट मैं इसका आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, जो कि सेकंड पॉइंट है। गुड ट्रेड क्या होती है? गुड ट्रेड वो होती है जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी आप इजीली एक्सेप्ट कर लो और प्रॉफिट भी आप इजीली होल्ड कर लो। फॉर एग्जांपल, यही ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं, आपने 2,000 रुपए की ट्रेड ली, एक्सपायरी पे 40 रुपए का ऑप्शन आपने लिया, एक लॉट 2,000 रुपए का मिल गया। अब आपका 200 रुपए का लॉस चल रहा है और आपका 400 रुपए का उसमें स्टॉप लॉस है। आप 400 रुपए का लॉस लोगे, आराम से चले जाओगे यार, 10,000 कैपिटल है, 400 रुपए तो गए हैं, है ना। 400 रुपए भी जाएंगे तो 25 लॉस करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपकी पूरी कैपिटल जाएगी। मतलब 25 दिन है आपके पास, राइट। तो आपके पास ये है कि अभी मेरे पास 24 दिन बचे हैं, तो 24 दिन तक अभी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इजीली उस लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मीन्स वहां पर आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, अब आपने 400 रुपए का लॉस रखा, तो एटलीस्ट 400 रुपए का प्रॉफिट भी रखोगे, राइट, तभी तो वो अच्छी ट्रेड होगी, ठीक। अब 400 रुपए प्रॉफिट आपका चल रहा है ₹250, और आपको मन कर रहा नहीं, बुक कर दूं, ये भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप उसका वेट नहीं कर पा रहे हो, तो भी वो अच्छी ट्रेड नहीं है। प्रॉफिट और लॉस दोनों तक को होल्ड करना है आपको। ऐसा भी नहीं है कि आपने ₹400 का प्रॉफिट का क्या कहते हैं टारगेट रखा है और ₹390 का प्रॉफिट आ गया है और आपको वो भी बुक नहीं करना चाहिए, वो कर लेना चाहिए।
10% या 15% तक का आप मार्जिन ले सकते हो प्रॉफिट में, और लॉस भी आप पहले बुक कर सकते हो। लेकिन वहां तक का अगर आप वेट कर पा रहे हो तो मीन्स वो ट्रेड अच्छी है, अदरवाइज सारी ट्रेड बेकार है। सिंपल बता रहा हूँ मैं। 20 लाख रुपए लगा के 20 हजार रुपए बनाना आसान है, 20 हजार रुपए लगा के 20 हजार रुपए बनाने ट्रेड अच्छी होती है। ठीक है। सो इसलिए बुक्स भी आती हैं, जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की काफी बुक्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये सारे चीजें थी कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो क्या क्या आपको करना चाहिए। ओके। ये सब चीजें करने के बाद आप एक ट्रेडर बन पाओगे, एंड देन आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। और मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2 ढाई साल लगते हैं ट्रेडिंग सीखने में, करते करते सीखने में, लाइव ट्रेडिंग करते करते अगर 2 साल आपको हो जाएंगे, देन आपको सारी मार्केट, कुछ मार्केट साइकिल्स आप देख पाओगे अगर आप लकी हुए तो। लॉस प्रॉफिट सब देख पाओगे मल्टीपल टाइम। आपको आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी अच्छी, देन आप ट्रेडर बन पाओगे। तो टाइम निकालना है, लेकिन कुछ लोग ना ये सारी चीजें सीखे बिना ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, कि बस ब्रोकर का अकाउंट खुलवाया एंड अगले दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट, कहीं भी कुछ भी डायरेक्ट अंधाधुंध। वो नहीं करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो वो गलतियां मत करो जो और लोगों ने करी है। ये सब चीजें सीखो। और देखो, मैं कोई बहुत अच्छा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं जो आपको सीखनी पड़े, पर मेरी नॉलेज के हिसाब से आप ये चीजें सीख के भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप योर कैपिटल सेफ।